पिछले वीडियो में हम सब ने देखा था कि डायोंग अपनी एबिलिटी का यूज करता है और वहां पे टाइड टाइगर में चेंज हो जाता है, जिसके बाद वहां पे डायोंग बहुत तेज तेज से दहाड़ने लग जाता है और वहीं पे बूसीफांग और मोंग झुंगयांग यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। और अब हम सब देखते हैं कि डायोंग पे हमला करने के लिए जिया हेटिंग फिर से आता है, लेकिन वहां पे डायोंग बहुत ज्यादा टाइड टाइगर में चेंज होने के बाद दहाड़ने लग जाता है और अपना पैर जमीन पे पटकने लग जाता है। जिसके बाद हम सब देखते हैं कि जिया हेटिंग जो कि एक जानवर में चेंज हो गया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसके मुंह से खून गिर रहा होता है, लेकिन वो बाहर निकलने का पूरा कोशिश करता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। अभी जिया हेटिंग जमीन के अंदर जाते हुए कहता है कि आखिरकार मुख्यालय में कमांडर को जल्दी से जल्दी बताओ कि हमें कुछ लोग और यहाँ पर चाहिए। तभी बूसीफांग कहता है कि कमांडर हमें यहाँ पर कुछ और भी म्यूटेंट चाहिए यहाँ का माहौल संभालने के लिए, क्योंकि हम इन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं। टाइड टाइगर में चेंज होने के बाद डायोंग और भी ज्यादा मजबूत हो गया है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी मदद के लिए कुछ लोगों को भेजिए। और अब हम सब देखते हैं कि कमांड ऑफिस में कमांडर और तु यूनली रहते, तभी तु यूनली कमांडर से कहता है कि आपको यह नहीं लगता कि ये सब पश्चिम की दिशा में कुछ भी नहीं संभाल पाएंगे बूसीफांग और उसके टीम, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि गार्ड टीम का जो वॉइस कैप्टन है उसे वहां पर भेज दिया जाए। तभी कमांडर कहते हैं कि नहीं, पहले रुको, क्योंकि डायगोंग के पीछे दो लोग और हैं जो कि उनकी एबिलिटी हम अभी नहीं जानते हैं और इसलिए अभी गार्ड टीम को भेजना जरूरी नहीं है। पहले हम उन दोनों की एबिलिटी देखने के बाद ही गार्ड टीम को वहां पर भेज सकते हैं। तो उत्तर की दिशा में दिखाओ कि आखिरकार वहां पर क्या चल रहा है। तभी कमांडर लाइव देखते हैं कि झुओ फिओ के सामने एक लिफ्ट टीम का जो मेंबर है वो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सांप लेकर आ गया है, लगभग 30 फीट का। तभी कमांडर कहते हैं कि अगर यहाँ से जानकारी ज्यादा मिलता है तो पहले गार्ड टीम को यहीं पर भेज दिया जाएगा। और अब हम सब देखते हैं कि एक लिफ्ट टीम का जो अकत्सु रहता है वो अपनी एबिलिटी से वहां पर 30 फीट लंबा एक सांप बुला लेता है, जिसके बाद वहां पर झुओ फिओ पर अटैक करने के लिए और उसकी टीम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद झुओ फिओ और उसका टीम बचने के लिए पत्थर के पीछे जा रहे थे और अटैक करने के लिए भी। और अब हम सब देखते हैं कि जियो फियो अपनी एबिलिटी से वहां पर बहुत ही ज्यादा गन निकाल लेता है, जिसके बाद कहता है कि जिया लिंगलिंग आप सब साइड में रहना। और अब हम सब देखते हैं कि जो गन के आगे में चाकू जैसा रहता है वो बहुत ही ज्यादा जहरीला रहता है, क्योंकि इंसान को अगर उसे खरोच भी आता है तो वो मर सकता है। और अब हम सब देखते हैं कि जिया लिंगलिंग रहती है वो अपने हाथों से उस सांप को पकड़ लेती है, जिसके बाद उस सांप को घुमाने लग जाती है बहुत तेज तेज से, और अब उस सांप को घुमाकर बहुत ही तेज से झुओ फिओ की तरफ में फेंक देता है। जहां पर हम सब देखते हैं कि झुओ फिओ का जितने भी गन रहता है जो सांप पर गन पॉइंट करके रखता है। और यह सब देखने के बाद वहां पर अकत्सु रहता है, वो कहता है कि हालांकि तुम अपने टीम के पास मुझे फेंक ही दिए हो तो तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा टीम मरे, तो ठीक है ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद वहां पर अकत्सु कहता है अपने सांप को कि यहाँ पे जितने भी गन तुम्हें दिख रहे हैं उसे हटा दो मेरे सामने से। और अब हम सब देखते हैं कि जितने भी गन रहता है झुओ फिओ का उसे हटाने के लिए अपना पूंछ का इस्तेमाल करता है अकत्सु का सांप। तभी वहां पे झुओ फिओ फिर से अपनी एबिलिटी का यूज करता है और उस गन पॉइंट को उसके ही तरफ में कर देता है। और अब हम सब देखते हैं कि अकत्सु अभी भी सांप पर बैठा हुआ रहता है, वो कहता है कि अभी तो गन को हटाया था मेरे सांप ने, अभी फिर से इसने गन को मेरे तरफ में पॉइंट कर दिया, लेकिन इससे मुझे कुछ नहीं होने वाला। तभी हम सब देखते हैं कि झुओ फिओ बहुत ज्यादा एबिलिटी यूज करके वहां पे बहुत सारे गन को अपने हाथों से कंट्रोल करके रखता है, जिसके बाद अपने हाथ का फिंगर नीचे की तरफ में डाउन करता है। जिसके बाद हम सब देखते हैं कि झुओ फिओ का जितना भी गन रहता है उसमें से एक के बाद एक बुलेट निकलना स्टार्ट हो जाता है। और अब हम सब देखते हैं कि अकत्सु के सांप पर एक के बाद एक गोली लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद अकत्सु कहता है कि मेरे सांप को कुछ नहीं होने वाला, ना ही मुझे इस गोलियों से। जिसके बाद हम सब देखते हैं कि एक मिसाइल लॉन्चर से कोई मारता है अकत्सु के सांप के आग के पास, जहां पर थोड़ा डैमेज हो जाता है अकत्सु का सांप, और यह मिसाइल लॉन्चर चलाता है झुओ फिओ का टीममेट। तभी अकत्सु कहता है कि आखिरकार मेरे सांप को तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो थोड़े देर के लिए मेरा सांप तो शांत हो गया है और इसे रिकवर करने में 1-2 मिनट लगेगा, फिर भी मुझे कुछ तो करना ही होगा। जिसके बाद अकत्सु अपने सांप पर बैठकर देखता है कि आखिरकार एक बंदा इधर के साइड में है जो कि अकेला है, मैं उस पर ही हमला करता हूँ। जिसके बाद वो अपना बैट लेकर उस पर हमला करने के लिए कूद जाता है सांप पर से। तभी वान हाओ पीछे देखता है और कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ, इस हमले से कैसे बचूं, अब मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। तभी अकत्सु कहता है कि आखिरकार तुम अपने टीम से अकेले हो तो आखिरकार मरने के लिए तुम तैयार हो जाए। जिसके बाद वहां पे अकत्सु अपनी एबिलिटी का यूज करता है और वहां पर बैट को घुमाता है। अभी वहां पे जिया लिंगलिंग आ जाता है और अपने हाथ को ऊपर करता है और उस हमले को मतलब कि अकत्सु के हमले को रोक देता है। उसके बाद अकत्सु अपनी मनी मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार इसका किस तरह का शरीर है जो मेरे इतने बड़े हमले को और इतने मजबूत हमले को और इतने पावरफुल हमले को रोक दिया अपने हाथों से ही। तभी वान हाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी पत्नी उसे बचाने के लिए वहां पर आई थी। तभी जिया लिंगलिंग कहती है कि आखिरकार तुमने मेरे पति पे हमला कैसे किया, जब तक मैं जिंदा हूँ उसे मरने के लिए नहीं दे सकती। तभी वान हाओ बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि सच में मेरी पत्नी बहुत ही ज्यादा मुझसे पावरफुल है। तभी क्लिफ टीम से
अकत्सुक कहता है कि आखिरकार तुम एक घमंडी लड़की हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी पावर से मुझे हरा सकते हो मुझे। तभी जिया लिंगलिंग कहती है कि आखिरकार जो कोई भी मेरे पति को छूने और उन पे हमला करने के लिए आएगा वो समझो मारा जाएगा मेरे हाथों से। तभी अकत्सुक कहता है कि तो ठीक है, अपने पति से पहले तुम ही मरोगी ना, तो तुम्हें मरने का ज्यादा शौक है तो ठीक है मरो। उसके बाद वो अपना बैट उठाता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और यह चैप्टर हो गया खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना तुम सब।